This is a question from the JEE Advanced Physics section. तो JEE Advanced 2020 का क्वेश्चन है फिजिक्स में. तो they are asking that the two large circular disc, disc separated by a distance of 0.01 meter and connected to a battery via a switch. तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि चार्ज इसमें वाइल ड्रॉपलेट को आप देख रहे हो ना, ऊपर से रिलीज कर रहा है, इसके बीच में जो डिस्क है वहां पे रिलीज किया जा रहा है. एंड दिस वंस सम वाइल ड्रॉप अचीव टर्मिनल, कुछ वाइल बॉल जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेते हैं, देन द स्विच इज क्लोज्ड. स्विच को क्लोज कर दिया जाता है. ठीक है. And to apply a voltage of 200 volt across a disk as a result and while drop of radius इतना stops मूविंग. जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो वो जो मूव कर रहे थे वर्टिकली वो उनका रुक जाता है एंड फ्लोट्स बिटवीन द डिस्क्स, और उसके बीच में वो फ्लोट कर देते हैं. तो ऐसा क्या होता है, जो उनके ग्रेविटेशनल जो इफेक्ट होता है उसको वो कम कर देता है. तो बिकॉज जैसे ही हम स्विच ऑन को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनके जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था ऑयल ड्रॉपलेट में उसको वो अपोज करने लगेगा. एंड फाइनली जो है वो ऑयल ड्रॉप ना उसमें तैरते रहेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द डिस्क आफ्टर क्लोजिंग क्या होगा, तो ये हमें बस यहाँ पे क्या करना है, E बराबर E अपॉन D करना है. He is the potential that you already witnessed 200 volt and 0.01, and this value come as a 2 into 10 to the power 4 Newton per second. ठीक है. When and while drop जो है stops and floats between the discs, तो उसमें उस समय क्या होता है, तो उस समय क्या होगा कि पहले तो वो ऑयल ड्रॉप आराम से ऐसे 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 करके गिरता जा रहा था, और जैसे ही हमने उसके स्विच को ऑन करा, ऑफ द स्विच ऑन करा, तो क्या करने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट होगा. उसके कारण उस पे जितने ऑयल ड्रॉप पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पे चार्ज होंगे, तो चार्ज के कारण फोर्स जनरेट होगा. तो F बराबर QE लगेगा, और QE जो है mg को बैलेंस करेगा. और दिस इज द मेन रीजन कि वाइल ड्रॉपलेट जो है ना, रादर देन नीचे जाने के बजाय वो उस पर फ्लोट करने लगेंगे. नाउ आफ्टर दैट वी विल पुट द वैल्यूज एंड वी विल गेट. तो जो Q होंगे वो N इंटू E होंगे, एंड E बराबर mg. यहाँ पर चूंकि ऑयल का ड्रॉपलेट है और वो एक स्फेयर की तरह कंसिडर करना है, तो दिस इज 4/3 पाई आर क्यू रो इंटू जी डाल देंगे. एंड ई का वैल्यू हमने निकाल रखा है ऊपर में वो, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम उन सब का वैल्यू डाल के वी विल फाइनली गेट द आंसर. 4/3 का 1.33 होता है, एंड 3.14 इंटू आर क्यूब का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 इंटू 10 पे पावर -7 का होल क्यू डाल देंगे, होल क्यू, और आपका इंटू जी डाल देंगे. एंड रो का वैल्यू आई थिंक कि 900 दिया हुआ है, तो जी हो गया 10 और 900 इंटू, एंड दिस ऑल शुड बी डिवाइडेड बाय व्हाट, दिस ऑल शुड बी डिवाइडेड बाय आपका ये एन ई. तो एन निकालने के लिए हमें एन बराबर ये क्यू ई 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम, एंड इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो हमने अभी जस्ट ऊपर में निकाला है 2 इंटू 10 पे पावर 4, 2 into 10 पे पावर 4. After that, we will do the calculation, and this is come as a n बराबर 900 into 3.14 into 8 into 10 पे पावर -7 का होल क्यूब इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 हो गया आपका. 4/3 में जो 3 बचा वो यहाँ पे 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम इंटू 2 इंटू 10 पे पावर 4 हो गया. एंड फिर फाइनल इसको 900 से इसको कैलकुलेशन के बाद फाइनली विल गेट 900 ये हो जाएगा आपका 300, एंड 3.1 10 पे पावर ये हो गया 21. तो ये फाइनली हमारा बचेगा 3 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 16 अपॉन 100
एंड दिस विल कम एज अराउंड 16 है, तो ये आपका आ गया 25, है ना। 16 × 48 लगभग 2, ये अराउंड 16 3 48 एंड 3.14, है ना। तो 25 25 दूना 50 होता है ना। 2 × 3 3 दूना 6, बिकॉज 3.1 यू कैन मेक द लिटिल अप्रोक्सीमेशन एंड फाइनली वी विल गेट द आंसर इज 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने आ गए हमारे? 6। सो दिस इज ऑल द वे। कहाँ पे क्या क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व है, बस आपको यहाँ पे mg के थ्रू काम कर रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर्ड कर लिया इसके बीच में। बट हमें जो है इसकी कहानी कब रुक जाई है, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उसके बाद इसकी कहानी जनरेट हो जाएगी। सो फाइनली वी विल गेट आवर आंसर। ठीक है, ओके, थैंक यू।